भाई आज तमाम एग्जाम ऐसे हैं जो आए दिन रोज एक खबर आ रही है कि लीक हो जाते हैं। कहीं पेपर आउट हो जाता है, कहीं पेपर में गड़बड़ी पाई जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। आए 4 दिन बाद आप एक न्यूज सुन लो कि आज इस एग्जाम में ये हो गया, आज इस एग्जाम में ये हो गया। लेकिन एग्जाम में क्या हो रहा है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। बस फर्क क्या पड़ रहा है कि जो आवाज उठानी चाहिए, जिस चीज की आवाज, जिस मुद्दे को उठाना चाहिए था, उस मुद्दे को ना उठा के उनने एक वर्ड यूज करा। आप सभी को पता ही चलेगा होगा, ये जो एक वर्ड है, ये इनने एक वर्ड यूज करा, एक सेंटेंसेस यूज करा टीचर्स के बारे में। मतलब इनकी ये मेंटेलिटी किस लेवल की है। मतलब आज अगर वो चाहती, अगर उन्होंने बोला कि जो ये कोचिंग वाले या जो ये टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, उनके बारे में ये ना बोल के अगर वो अपने लेवल पे अगर इसके लिए आवाज उठाती कि पेपर का एग्जाम और ये जितने भी आए दिन घोटाले हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, तो उनके लिए अगर उठाती आज, तो आज की डेट में एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो एजुकेशन पावर को और इंक्रीज कर देता, अगर वो चाहती तो। लेकिन उन्होंने क्या करा, उनको भी टीआरपी चाहिए पहले से बहुत ज्यादा, और टीआरपी मिल भी गई तो सभी टीचर्स अब उनपे आवाज उठा रहे हैं। तो अब और उनके देखो क्या ट्वीट आ रहे हैं, आए दिन रोज एक ट्वीट उनका बढ़िया तरीके से आ रहा है। लेकिन उनसे होगा क्या जब बच्चे के लिए आपने पूरे सिस्टम से तैयार किया एग्जाम की, इस दिन को एग्जाम होने वाला है, क्या किसी के एग्जाम पोस्टपोन करने से या लीक हो जाने से किसका फायदा ज्यादा होता है या किसका घाटा ज्यादा होता है? मैं आज ये पूछना चाहता हूँ उनसे, जो ये पूछ रहे, मतलब जिनने ये वर्ड यूज करा है टीचर्स के बारे में। क्या जैसे आपने मतलब क्या बता दिया कि ये बोल के कि किसका फायदा ज्यादा होता है या किसका नुकसान ज्यादा होता है। अगर पेपर लीक हो गया तो टीचर्स का क्या बिगड़ा और सरकार का क्या बिगड़ा? बिगड़ा किसी का? ओनली बच्चे का। मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, यूपी लेखवाल की तैयारी कर रहे थे, या फिर मतलब एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, आए दिन रोज एक ना एक पेपर एग्जाम क्या हो जाता है, लीक हो। चाहे वो देख लो 12th सीबीएसई बोर्ड की जो ओएसएम है चेकिंग वाली, वो देख लो। तो मतलब इन्होंने कहा उस पर किसी को आवाज नहीं उठानी है। आवाज किसको उठानी है? बस ये जो टीचर्स है उनको ब्लेम कर दो, कहीं इसको ब्लेम कर दो, कहीं उसको ब्लेम कर दो। मतलब जो मुद्दे की बात है वो किसी को नहीं करना है। जो इन दीदी ने बढ़िया एक सेंटेंसेस यूज करा है कि 2 बॉडी के टीचर होते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं होता है, और आए दिन कुछ भी बना देते हैं वो और कुछ भी पढ़ाने लगते हैं। तो उन दीदी से ये कहना चाहूंगा कि हम तो चलो कुछ आता नहीं है तो वो पढ़ा देते हैं मान लिया, लेकिन आपके जैसे तो नहीं है कि दूसरे का कंटेंट पढ़ना पड़ता है हमें आगे टेलीप्रॉम्प्टर से, ठीक है ना। तो अगर टेलीप्रॉम्प्टर से अगर आपको आगे रीड ही करना है तो कुछ भी रीड करो आगे, है ना। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है तो सिस्टम पे पड़ता है कि आपके सिस्टम में क्या मतलब वो रह रही है आपकी मेंटेलिटी, है ना। आप वही चैनल, न्यूज चैनल वही चैनल है जहाँ पे मोदी के बारे में, है ना, और मेलोडी के बारे में, कहीं इसके बारे में, कहीं इसके बारे में सब खबर चल रही थी, है ना। वहीं आज नीट के लिए और यूपीएससी, यूपी लेखवाल के लिए और क्या नाम है एसएससी जीडी के लिए भी बात चल सकती थी, लेकिन वो नहीं चली। चली तो क्या चली? टीचर्स के बारे में, कहीं इसके बारे में, कहीं उसके बारे में। टीआरपी ले लो और अपना आगे और बिजनेस बढ़ाओ। वही न्यूज चैनल पहले थे, वही न्यूज चैनल अब भी है, ठीक है ना। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जिसको भी ये चीज गलत लगी हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो